नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है और सबको अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। साथियों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो पद दिया गया है आपको वही कार्य करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पीठासीन का कार्य करना होता है, भले ही आप पीठासीन ना हो, क्योंकि हमें एक टीम की तरह कार्य करना है। अगर आपकी टीम के किसी अन्य मेंबर से कोई कार्य नहीं आता तो आप उनको बताएं कि किस तरह से ये कार्य करना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी के सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में जानेंगे कि किस तरह से और कब मतदान अभिकर्ता की हमें नियुक्ति करनी है। आज की इस वीडियो में हम इसका प्रारूप देखेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आपको मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करनी है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस बार 4 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। सदस्य पद पर, प्रधान के पद पर, बीडीसी के पद पर और जिला पंचायत के पद पर। इसलिए आपको मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु 4 लिफाफे दिए गए होंगे। उन चारों लिफाफों पर आपको अलग अलग लिख देना है। सदस्य पद हेतु, प्रधान पद हेतु, बीडीसी या वार्ड मेंबर पद हेतु और जिला पंचायत सदस्य हेतु। ये सब आपको लिख देना है उन पे, और उनके नियुक्ति पत्र अलग अलग पद के अलग अलग लिफाफे में रखने हैं। तो आपको इसी तरह से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र आपको तैयार करने हैं। मतदान अभिकर्ता को आपको चुनाव से एक दिन पहले शाम के समय, जैसे ही आप अपने मतदेय स्थल पर पहुंचेंगे तो शाम को आपके सामने मिलने के लिए आएंगे आपसे जो मतदान अभिकर्ता बनना चाहते हैं। तो आप उनको पहले ही टाइम से बता दीजिए कि सुबह 6 बजे से पहले आप यहां पे आ जाइए, लगभग 6 बजे आ जाइए, तो मैं आपको मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर दूंगा। वरना अगर आप लेट आएंगे तो मैं आपको नियुक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत काम होते हैं। आप उनको शुरू से ही इस तरह से बता दीजिए। वैसे तो वे अपना फॉर्म लेके आएंगे, लेकिन अगर वे अपना फॉर्म नहीं लेके आए तो आप उन्हें एक फॉर्म दे दीजिए और उन्हें बता दीजिए आपको 2 फोटो लेके आने हैं। उसके बाद आपके जो आपको प्रपत्र मिले हुए हैं, इनमें प्रपत्र 24 है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु। तो जरूरी नहीं कि कोई किसी को मतदान अभिकर्ता बनाए, ऐसा भी हो सकता है जो खुद चुनाव लड़ रहा है वो मतदान अभिकर्ता बने। 2 कंडीशन होती है, या तो वो चुनाव लड़ रहा है वो मतदान अभिकर्ता बने, या किसी को मतदान अभिकर्ता के लिए अभिकृत करें। तो उसमें आपको लिखना होगा। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए वार्ड मेंबर का मतदान अभिकर्ता बना रहे हैं तो वार्ड मेंबर के बारे में लिख देंगे, और अगर आप प्रधानी पद के लिए मतदान अभिकर्ता बना रहे हैं तो मतदान अभिकर्ता प्रधान का लिख देंगे, और अगर आप क्षेत्र पंचायत के लिए बना रहे हैं तो क्षेत्र पंचायत का लिख देंगे क्रमांक, और अगर जिला पंचायत का बना रहे हैं तो जिला पंचायत का इसमें क्रमांक लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ है वार्ड क्रमांक, मान लीजिए वार्ड क्रमांक इतने से इतने तक जो आपकी वोटर लिस्ट में दिया हुआ है, वोटर लिस्ट में आप देख लीजिए, उसमें वार्ड क्रमांक आपको दिया हुआ है। आपको जैसे ही आप उनसे फॉर्म देंगे, उनको या तो फॉर्म देंगे या वे फॉर्म पर साइन करवा के लेके आएंगे। 2 ही कंडीशन है। अगर वे फॉर्म आप उन्हें देते हैं तो उन्हें साइन करवा के लाना पड़ेगा। गांव में जिसके लिए भी वे मतदान अभिकर्ता बनने जा रहे हैं उसके साइन वे करा के लाएंगे। और इसकी भी 2 कंडीशन है, या तो वो खुद ही मतदान अभिकर्ता बन रहा है जो चुनाव लड़ रहा है, या जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी को मतदान अभिकर्ता बनने के लिए कह रहा है, उसे वो साइन करके देगा फॉर्म पे। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो आपको भरना है। वार्ड क्रमांक इतने से इतने तक आप अपनी वोटर लिस्ट में देख लीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, जो भी जिसके लिए भी आप बना रहे हैं तो उसी पर आप टिक कर दीजिए कि सदस्य के लिए बना रहे हैं। प्रधान के लिए बना रहे हैं तो प्रधान पे टिक कर दीजिए। क्षेत्र पंचायत के लिए बना रहे हैं तो उसका क्रमांक लिख दीजिए, और जिला पंचायत के लिए बना रहे हैं तो उसका क्रमांक लिख दीजिए। क्योंकि
ग्राम पंचायत के लिए तो कोई प्रधान के लिए कोई क्रमांक नहीं होता, लेकिन अगर वार्ड के लिए लिख रहे हैं तो वार्ड का क्रमांक लिख देंगे, क्षेत्र पंचायत के लिखते हैं तो उसका क्रमांक लिख देंगे, और जिला पंचायत के लिख देंगे उसके लिए लिख देंगे आप। ये पहले कॉलम है आपके। उसके बाद मैं अब देखिए, अगर वो खुद ही अपना मतदान अभिकर्ता बनना चाहता है जो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका नाम लिख देंगे। मैं मान लीजिए कोई उदयवीर सिंह है, उदयवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें मैं उदयवीर सिंह जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूं। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो खुद जो चुनाव लड़ रहा है उसने किसी और को कह दिया, तो उसमें उसका दूसरे में नाम आएगा। मैं जो भी कुछ है, जो उपयुक्त क्षेत्र में प्रत्याशी हूं, उसको आप काट देंगे का, यानी जिसके लिए बन रहा है उसका नाम यहां लिखेंगे, यानी जो चुनाव लड़ रहा है का जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूं, निर्वाचन अभिकर्ता हूं। यहां पर मैं के आगे जो नाम लिखा जाएगा वो उसका लिखा जाएगा जो अभिकर्ता बन रहा है, मतदान अभिकर्ता बन रहा है, तो यहां उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए कोई अमित नाम का लड़का, किसी का मतदान अमित नाम का लड़का, तो दो कंडीशन होते थे, या तो अमित चुनाव लड़ रहा हो या अमित किसी का अभिकर्ता बनना चाहता है। तो अगर मैं अमित कुमार जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूं, अगर प्रत्याशी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे टिक कर देंगे, और अगर वो प्रत्याशी नहीं है तो इसको काटकर मैं अमित कुमार, किसका कौन है प्रत्याशी, उसका नाम लिखेंगे उदयवीर सिंह जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूं, निर्वाचन अभिकर्ता हूं। एतत् द्वारा श्री, श्रीमती, सुश्री जो भी कुछ है, फिर यहां पर उसका नाम लिखेंगे जो अभिकर्ता है। अभिकर्ता नाम और पता को मतदान स्थल क्रमांक और नाम, या मतदेय स्थल का क्रमांक लिख देंगे। स्थान पर हाजिर होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं या करती हूं। उसके बाद यहां पर स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और यहां प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर, या प्रत्याशी के हस्ताक्षर वे करवा के लेके आएंगे, यहां पर उस पर टिक कर देंगे। और अगर प्रत्याशी खुद ही निर्वाचन अभिकर्ता है तो उस पर टिक कर देंगे, उसका साइन यहां करवा लेंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता द्वारा यह घोषणा जिस पर पीठासीन के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे, मैं एतद यह घोषणा करते हुए मैं उपयुक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कार्य करूंगा या करूंगी, वो आप काट लेंगे। सामने हस्ताक्षरित की गई, यहां पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करेंगे जो मतदान अभिकर्ता बन रहा है, भले ही वो प्रत्याशी हो या ना हो। और यहां पर जो साइन होंगे ऊपर, यहां प्रत्याशी, यहां उसके साइन होंगे जो जिसके लिए अभिकर्ता बन रहा है, चाहे वो खुद बन रहा है या किसी और को बना रहा है, यहां उसके साइन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक ध्यान रखना है कि आपको यहां पर इसका फोटो लगाना है, चाहे तो आप परिशिष्ट 5 के ऊपर फोटो लगा दीजिए और यहां पे फोटो लगा दीजिए, एक फोटो तो उसका यहां पर लगना है, इस पे आप साइन कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको उसके लिए वे मिलेंगे उनके पहचान पत्र, मतदान अभिकर्ता के लिए उस पहचान पत्र को भरकर आप उसको दे दीजिए, उस पर फोटो लगा के दे दीजिए, जिसको वो बिल्ले के रूप में अपने लगा के रखेगा कि उस पत्र की पहचान हो जाए कि ये मतदान अभिकर्ता है। तो इस तरह से आपको इसको भरना है। आपको ध्यान रखना है 4 तरह के लिफाफे आपको मिले हुए हैं। वार्ड मेंबर का अलग मिला हुआ है, प्रधान का आपको अलग मिला हुआ है, और क्षेत्र पंचायत का अलग मिला हुआ है, और जिला पंचायत का अलग मिला है। जो जिसका अभिकर्ता है उसको उसी लिफाफे में आपको रखना है। जरूरी नहीं कि क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का आपके यहां बने, नहीं बन रहा तो नील लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, नील लिखकर उसमें लिफाफे में डाल दीजिए, और अगर बने हुए हैं तो उनमें रख दीजिए। तो इसमें भी आपको ऊपर भी जो आपको क्रमांक दिया है, वार्ड क्रमांक इतने इतने तक ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए, अगर सदस्य के लिए तो ये आपका कॉलम हो जाएगा, अगर ग्राम प्रधान के लिए है तो ये इस पे राइट लगा देंगे, और अगर क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र पंचायत का क्रमांक लिख देंगे, क्षेत्र पंचायत का कोई बन रहा है, और जिला पंचायत के लिए उसका क्रमांक लिख देंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, मैं यहां पर उसका नाम लिखा जाएगा जो निर्वाचन अभिकर्ता बन रहा है, और अगर वो खुद ही प्रत्याशी है तो इस पे टिक कर देंगे जो उपयुक्त क्षेत्र में प्रत्याशी है, और प्रत्याशी नहीं है तो इसको काटकर उसका नाम लिख देंगे जिसके लिए वो प्रत्याशी बन रहा है, का जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी है, और फिर यहां पर उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। तो साथियों ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा, और इनको आपको लिफाफे में रखने हैं। तो ये काम आपको सुबह 6 बजे करना है। ये पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।